एक ऐसा योद्धा जो महाभारत को महज 3 बाणों में ही समाप्त करने का सामर्थ्य रखता था। यही वो योद्धा था जिसका सिर श्री कृष्ण ने दान में मांग लिया था। इस योद्धा के कुरुक्षेत्र में कदम रखते ही खुद भगवान कृष्ण भी चिंता में पड़ गए थे। वो योद्धा कोई और नहीं बल्कि भीम का पौत्र घटोत्कच और अहिलावती का पुत्र बर्बरीक था। बर्बरीक को युद्ध कला का ज्ञान खुद अपनी पराक्रमी माता से प्राप्त हुआ था। क्या है इस महान योद्धा की कहानी, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं रहस्यों की दुनिया। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बर्बरीक जो कि मायावी शक्तियों के साथ जन्मा था और भीम पौत्र होने की वजह से अधिक बलवान था। उन्होंने बचपन में ही भगवान वाल्मीकि की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने बर्बरीक को 3 बाण और 1 धनुष दिया था। ये बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाते थे। ये बाण इन्हें तीनों लोकों पर विजय दिला सकते थे, लेकिन उनका स्वभाव विनम्र और दानवीर था। इन्हीं बाणों की वजह से बर्बरीक को 3 बाणधारी भी कहा जाता था। इन्हें अपनी माँ से एक शिक्षा और मिली थी, युद्ध में सदैव हारने वाली सेना का साथ देना, और यही उनकी मृत्यु की वजह बनी थी। जब महाभारत युद्ध के बारे में उन्होंने सुना तो उसमें सम्मिलित होने की उनकी इच्छा जागी और अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर और उन्हें वचन देकर कि हारने वाली यानी कमजोर सेना की ओर से ही मैं युद्ध लड़ूंगा, कहकर घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये देख लिया था और फौरन ही एक ब्राह्मण वेश में बर्बरीक के सामने पहुँच गए। उन्होंने बर्बरीक को सिर्फ 3 बाणों के साथ युद्ध में जाते देखा तो इस पर हंसने लगे। क्या बालक सिर्फ 3 ही बाण लेकर युद्ध में लड़ने जा रहे हो? इस पर बर्बरीक ने उत्तर दिया, हे देव, पूरे युद्ध की समाप्ति के लिए महज 1 ही बाण काफी है। यदि तीनों बाण मैंने चला दिए तब तो तीनों लोकों में त्राही त्राही मच जाएगी। श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा, यदि ऐसा है तो जिस पीपल के पेड़ के नीचे हम खड़े हैं, इसकी सभी पत्तियों को 1 ही बाण से भेद कर दिखाओ तो ही मैं मानूंगा। इतना कहते ही बर्बरीक ने भगवान का ध्यान कर बाण चला दिया। वह बाण क्षण भर में ही सभी पत्ते को भेद कर श्री कृष्ण के चरणों के पास मंडराने लगा। दरअसल श्री कृष्ण ने पीपल का एक पत्ता चुपके से अपने पैरों के नीचे दबा लिया था। इस पर बर्बरीक ने अनुरोध किया, आप अपने पग हटा लें, अन्यथा आपको क्षति पहुंच सकती है, और मैंने पेड़ के पत्तों को भेदने के लिए कहा है, किसी ब्राह्मण के पग को नहीं। श्री कृष्ण के पैर हटाते ही बाण ने पत्ते को भेदा और वापस तरकश में लौट आया। यह देख श्री कृष्ण अचंभित रह गए। फिर श्री कृष्ण ने पूछा, आप किसकी ओर से लड़ेंगे? जिस पर बर्बरीक ने कहा, कमजोर और हारने वाले पक्ष की ओर से। अब श्री कृष्ण समझ गए थे कि ये कौरवों की ओर से युद्ध लड़ेंगे, क्योंकि फिलहाल वही कमजोर पक्ष है और बाद में पांडव के हारने पर वो पांडव की तरफ से लड़ेंगे। ऐसे में वो दोनों ही सेना का अंत कर देंगे, इसलिए इसको यहीं रोकना होगा। उनको रोकने के लिए श्री कृष्ण ने उनसे दान की इच्छा प्रकट की, जिस पर बर्बरीक ने वचन दिया, आप ब्राह्मण हैं, जो भी मांगोगे मैं दे दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे आपका शीश चाहिए। यह सुनकर बर्बरीक चौंक गए, परंतु वचन बाध्य थे। हालांकि वे समझ गए थे कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, और उन्होंने उनसे विनती की, आप अपने असली रूप में आए। जिस पर श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने कहा कि इस युद्ध भूमि को एक वीर योद्धा की बलि चढ़ानी है, और मैं तुम्हें महाभारत युद्ध में सबसे वीर योद्धा की उपाधि देता हूँ। इतना कहते हुए बर्बरीक ने प्रभु से वरदान लिया कि मैं अपने शीश से महाभारत का पूरा युद्ध देख सकूं, और फिर उन्होंने अपना शीश प्रभु के चरणों में दान कर दिया। इस तरह एक महान योद्धा का अंत हुआ।
लेकिन ये तो शुरुआत थी। भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग के अंत तक तुम मेरे अंश खाटू श्याम जी के नाम से विख्यात होगे और तुम्हारी पूजा होगी। आज के ज्ञान में सिर्फ इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा।